think about I have a copy of it with you. Sir, I gave it to you. Please. It's all of it. Applications. What's the good thing about this book? It doesn't use lots of symbolism. Easily implementable. I mean, for your own understanding, if you wish, I'll chapter के end for exercises given. ठीक है? For your own understanding, you can do them. ख्याल का बहुत ज़्यादा time लगेगा करने में. सिर्फ hour, half an hour. Challenge. So let's move towards. There's a beautiful quote, okay, in the beginning of the chapter. Just read it and tell me what does it mean actually. क्या समझे इसमें? Quote पेपर की रास्ता, ठीक है? रास्ता जो है, is famous for seven things. It was a moderation, application. हम उसे जानते हैं sometimes. Essays की वजह से नॉवेल लाइव के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहती है कोट्स का क्या मतलब beginning में mathematics consists of population of form P implies Q, ठीक, but you never ask whether P is true. पी कुछ भी हो उसके बाद जो होगा पी की वजह से कुछ हो रहा हो, अब उसकी वजह से कुछ हो रहा है तो फिर उसको हम नहीं देखते हैं, जो उसकी वजह से हो रहा है उस पर हम डिपेंड करते हैं, शायद कुछ ऐसा. If B is true, then B is also true, otherwise false. If P is true, then Q is true. True से तो बात है P implies कि P से Q imply कर सकते हैं, ठीक है? If then statements में जो सबसे बुनियादी चीज है, एक तो इसके डायनामिक्स समझते हैं, तो डिटेल में आराम के साथ अंडरस्टैंडिंग एंजॉय मजे की चीजें हैं. Anyway, so if then statements में, ठीक है, you are saying that if you have P then you have Q, ठीक है, but does it mean that you have P? Let me give you an analogy. अगर बारिश है, अगर बारिश है, बादल हो, ऐसे बारिश का होना बादल के होने के लिए काफी. और बादल को मगर क्या इस जुमले से ये साबित हो सकता है कि बारिश हो रही है? नहीं, पर क्या एक शख्स, फॉर एग्जाम्पल आपसे एक मैं सवाल पूछूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ बाहर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, और आप उस सवाल के जवाब में मुझे कहते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो बादल जरूर होंगे, तो क्या आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया? आप बारिश होने की कंडीशन बता रहे हैं, मगर जो इफ पार्ट है उसके ट्रूथ होने प्रभाव नहीं करता, ठीक है, समझ आएगा? इफ देन स्टेटमेंट्स, इफ पीस एंड क्यू स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हो भी, इट डजंट मीन जो आपका पी पार्ट है, इफ पार्ट है, वो एक ट्रू पार्ट, ठीक है,
ठीक है, अगर मेरी उम्र 21 साल से बड़ी है, तो इससे मैं 16 साल से। नतीजा निकाल सकता हूँ मैं 18 साल से बड़ा हूँ। ठीक है, और क्या मेरी उम्र 21 साल से बड़ी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर हुई तो फिर जरूर होगी 18 साल, अगर इज एन इम्पोर्टेंट। रसल जो है बड़ी बुनियादी खूबसूरत बात बता रहा है, ठीक है, अगर आपके पास इफ देन काइंड ऑफ स्टेटमेंट, तो एक तो ये है पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो है, तमाम थ्योरम्स, तमाम लेवल्स, तमाम प्रोबेबिलिटीज, तमाम स्टेटमेंट्स, ठीक है, वन वे और अदर वे लिख सकते हैं इफ देन। So it's at the heart of mathematics. बुनियादी तौर पर, ठीक है, थोड़ा सा और समझ आ जाएगा, आगे चल, ठीक है। So it's like you say that your conclusion follows from the hypothesis, but you never ask that whether your hypothesis are true or not. If a conclusion is following from hypothesis, it doesn't mean that your hypothesis is true. That's what essentially. ठीक है। अब if P then Q is the kind of statement. हम समझना चाह रहे हैं P implies, as I said, सिंबल ज्यादा पसंद नहीं है, like this is more fancy. If P then give some examples. इसके इतने एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं अपनी किताबों से, इसमें कोई कमी सारे दीजिए, देते जाइए। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? इफ देन बनाए, इम्प्रॉपर सबसेट स्टेटमेंट बनाए। If number is even, then it is divisible by 2. And is even then and is divisible, Also multiply. which is same as If A is less than B and B is less than C, then A is less than C. excellent, excellent. You have it. If A is less than B and B is less than C, then If two lines intersect each other, then angle formed by them are adjacent supplementary angles. Careful there. pass two lines. Statement do it. Yeah. If two lines are intersecting, the angle forms are going to be. Sounds correct. If A is null set, then it's a subset of every set. Null set, then a subset. Subset. ठीक हो, और बताएं, और कोई नॉन ट्रिवियल चीजें बताएं। Okay. Give me straight. देखें, जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये लिख रहे हैं कि यदि a प्लस b मैट्रिक्स जो है सेम एज b प्लस a फॉर ऑल a comma b matrices, okay, where this is possible actually, ठीक है, commutative बेसिकली ये भी एक if then स्टेटमेंट, ये भी किस दिन, इसको अगर मैं if then स्टेटमेंट में लिखूं तो क्या होगा, कैसे लिखूं? If A is equal
If A and B are same orders matrices, ये कह सकते हैं if A comma B B has or Same art. matrices with same of same order, then Commutative. then A plus B goes A plus B is same as or then it goes commutative. मेरा नुक्ता ये है कि जब आप ये लिखते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर द नंबर्स, और बी सी से आर, ये भी इफ देन स्टेटमेंट, भले इसमें इफ देन ना हो, देयर इज अ हिडन इफ देन स्टेटमेंट। क्या होगी स्टेटमेंट? इफ A, B, C belongs to R, सी आर then then A plus B plus is equal to A plus B plus. ठीक है, If system is homogeneous, then solutions are system is homogeneous. System is it true always? Homogeneous system has two dimensions. If A is a subset of B and B is a subset of A, then A equal to B. Excellent, excellent. I like it. ठीक है. A is subset of B. B is subset of A. Then A equal to B. that was the definition of equality. ठीक है. So you see, almost every single proposition in these books is basically one way or other if then ऐसे ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज होगी या किताब उठाएं, स्टेटमेंट उठाएं और देखेंगे कि ऐसे मैं इस लाइन की शक्ल में लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ क्या करेक्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, so the text is filled with the if then statements. ठीक, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर को समझें। Let's understand some more terminology. लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, you know, something is necessary for something. Something is sufficient for something. Necessary. Heard of these terms? For example, मैं ये कहता हूँ, अच्छा, ये इस पे सर एक एग्जांपल है कि हर फंक्शन होने के लिए हर फंक्शन को जरूरी है कि वो रिलेशन हो। पर हर relation Every relation is not a function. रिलेशन फंक्शन नहीं होता। It's necessary for a function to be a relation. तो ये बात आप क्लास में समझाएंगे या नहीं समझाएंगे? समझाता हूँ सर। समझाते हैं ना? तो आप लॉजिक समझा रहे हो ना यार? Already using logic. से के लॉजिक की जगह नहीं है आपके। भले आप सिंबल्स लॉज की शक्ल में ना समझें, शो दैम विद द प्रैक्टिस एक्शन। ठीक है, एक और मिसाल देते हैं। मैं कहता हूँ अगर मैं 21 साल से बड़ा हूँ तो मैं 18 साल से बड़ा हूँ, ये एक इफ देन स्टेटमेंट। अब मुझे ये बताइए बिल्कुल तालमेल के साथ सोचकर कि 21 साल से बड़ा होना 18 साल से बड़ा होने के लिए नेसेसरी है या सफिशिएंट? sufficient है सर। और अगर मैं देखें फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, ठीक है, जिसके लिए वैल्यू शुड बी ओवर 80, ठीक है, और आप लेने जाते हो, कहते हैं भाई आप 18 साल से बड़े, आप उनको आईडी कार्ड दिखाते हैं, आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखते कहते हैं आप इस साल, तो क्या ये काफी है साबित करने के? काफी है, sufficient, it's sufficient, ठीक है, मगर 21 साल से बड़े होने के लिए नेसेसरी है कि आप 18 साल से बड़े?
है कि नहीं? 21 साल से बड़ा होना काफी है इस चीज को साबित करने के लिए कि 18 साल से अगर 18 साल से बड़ा होना काफी नहीं है 21 साल से 21 साल से बड़ा होने से साबित करने के लिए, मगर 18 साल से बड़ा होना नेसेसरी है 21 साल से बड़ा होने के साथ। ऐसा है क्या? अगर एक शख्स 18 साल से ही बड़ा नहीं तो 21 साल से बड़ा नहीं, गया। मगर 18 साल से बड़ा होना ये साबित नहीं करता कि वो 21 साल से बड़ा हो। ये बात समझ लें। Sufficient and necessary, ये दो बुनियादी नुक्ते हैं, ठीक है? एक शख्स पाकिस्तान का सदर, ठीक है? क्या एक और मिसाल, सदर से हट जाते हैं, let's not be political. Should be over 45. Should be, yes, she should be over 45. That could be one of the, क्योंकि उसके लिए नेसेसरी है। अगर तो एक शख्स अगर पाकिस्तान का सदर है तो ये काफी है ये साबित करने के लिए कि वो पाकिस्तानी। हाँ, ये तो अच्छी बात है। काफी है साबित करने के लिए कि पाकिस्तानी। क्यों कि सदर बनने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। जरूरी है। You see the relationship between both sides. Both sides conditions are. Look, that's one of the fundamentals. नाहिल ना हो। ये जरूरी है कि वो समझे। मुसलमान हो, पता साल से बड़ा हो, this and that. ठीक है? ये एक बुनियादी डिफरेंस है। एक और मिसाल सुनो। What was that? बारिश और उसके बाद क्या बारिश का होना काफी है इस बात को साबित करने के लिए कि बादल है, या नेसेसरी है इस बात को साबित करने के लिए? सफिशिएंट, ठीक है? मगर उलट अगर देखें रिलेशनशिप, बादलों का होना जरूरी है, ये बहुत बुनियादी बारिश और बादल, ठीक है? अगर बारिश हो रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझसे पूछते हैं बाहर बादल है क्या नहीं, तो कोई शख्स जवाब देता है कि बाहर बारिश हो रही है, तो ये काफी है ना आपको ये बताने के लिए कि बादल है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है कि नहीं, ठीक है, बारिश हो रही है कि नहीं, और वो बार कहता है कि जी बाहर बादल है, तो क्या ये इस चीज को साबित कर देगा कि बाहर बारिश हो रही है? नहीं अगर आपसे कोई पूछता है कि बाहर बारिश हो रही है और आप उसे ये जवाब दें कि बाहर बादल है, तो क्या आपने उस बात का जवाब दे दिया? क्या उससे डिड्यूस हो जाएगा कि बाहर बारिश हो रही है? अगर थिंक अबाउट इट, अगर आप इस चीज का जवाब देना चाहते हैं कि बाहर बारिश नहीं हो रही और आप ये बता दें बाहर के बाहर बादल ही नहीं है, तो ये काफी है इस बात को जी सर। साबित करने के लिए बाहर बारिश। Pretty simple thing, but there are deep consequences. अगर धुआं है तो आपको धुआं है, ठीक है? अगर आग नहीं है तो आग का होना जरूरी है धुएं के होने के लिए, और धुएं का होना सर ऐसे नहीं कहें सर, गैस वाली चीजों में नहीं होता धुआं। नहीं होना भी बूंदिया पट्टे समझता हो पी और करके सो हम लोग बंद करे साइड में आ जाए तो सब Is it making sense? ठीक है? So अब ये necessary sufficient समझने के बाद let's basically get into this. So I have a statement if P then Q. ठीक है?
then we say that P is sufficient P is sufficient, यानी P Q का sufficient लगता है, Q P का क्या लगता है? Q is necessary. okay, बहुत बढ़िया दिन, ठीक है? नहीं जी। Let's see from this perspective actually. Let's see from this perspective. This perspective in examples की शक्ल में है. For example, पहली चीज कौन सी है? कि अगर एक शख्स, एक नंबर even है, if a number is even, तो फिर ये काफी है ना उसको बताने के लिए. उस पर टेबल लगेगा, divisible by 2, ऐसा ही है. मगर एक नंबर अगर ये एफ एंड ओनली के साथ ट्रू है तो इस वजह से ऑपोजिट इज आल्सो गोइंग टू बी एनीवे. अगर एक नंबर डिविजिबल है बाय 2, It must be. it must be even actually. Converse is not necessary. In some situations, It's not. converse मैंने define नहीं किया. I'll get into that. ठीक है? It was not a good choice of example. Let's go for something else. How about this one? If A is empty set, then A is subset of empty set. A का empty set होना काफी है ये बताने के लिए कि ये सबका सबसेट, ठीक है? मगर एक सेट के एम्प्टी होने के लिए ये जरूरी है कि वो सबका सबसेट, ऐसा है कि नहीं? थिंक ऑफ दैट पर्सपेक्टिव. यदि अगर आपके पास एक ऐसा सेट है जो सबका सबसेट नहीं है, तो एम्प्टी नहीं हो सकता. यानी एक सेट का सबके सबसेट होने के लिए, एक सेट के एम्प्टी होने के लिए ये जरूरी है कि वो both way relationship. यार लॉजिक्स की जो बात हम कर रहे हैं तो मुझे एक जहन में सवाल आया कि सेट की डेफिनेशन ये है कि उसमें एलिमेंट्स जो है मतलब डिस्टिंक्ट हों. तो यहाँ पर जो हम एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं इसमें तो एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो फिर ये सेट कैसे बना? उसके बाद फिर हम एक पूरी डिस्कशन करेंगे कि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है. प्रॉब्लम ये है कि सेट की कोई डेफिनेशन, set has no definition. Set has two fundamental assumptions. Set एक connection हो सकता है और उसमें चीजें हो सकती हैं. It has two fundamental. Set has no definition का एक मतलब होता है. ठीक है? That is true और for set की जो inverted commas में definition है, वो definition के मतलब पे पूरी नहीं उतरती. ठीक है? बाद ऐसी चीजों को जो हम set कहते हैं जो set है ही नहीं. इसका मतलब ये है कि and this trouble comes because that we lack the definition of the definition actually. The definition of, once we understand the definition of the definition, then we will see that ये सवाल पैदा नहीं होगा. ये सवाल क्यों एम्प्टी सेट इक्वल सेट. इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, छोटे बच्चे पूछते हैं कि जब सर आप सुनाते हैं कि दिस इज जस्ट ऑल तीसरा पार्ट ये होगा, जी भर के सवाल पूछेगा इस किस्म के. ठीक है? तो क्योंकि हम लॉजिक पढ़ चुके होंगे तो फिर मैं इन प्रिंसिपल्स के तहत आपको जवाब दूंगा. मुझसे पूछने की जरूरत नहीं. going to answer these things yourself. ठीक है? लाइक यहाँ करते हैं. ठीक है? तो if P then Q, ये समझ ले हमेशा. ठीक है? भले देखें यहाँ पर ये इंट्यूटिव है, यहाँ पर भी इंट्यूटिव है. इंट्यूटिवली हम समझ सकते हैं कि this looks like an okay state. ठीक है? मगर बाज फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के
इफ देन स्टेटमेंट्स होती हैं कि जहां पर इतना इंट्यूटिवली अपनी सोच, यकीन रखिए कि अगर एक स्टेटमेंट इफ देन स्टेटमेंट है तो इफ पार्ट देन पार्ट का के लिए सफिशिएंट है, देन पार्ट इफ पार्ट के लिए नेसेसरी है। If P is the smallest prime, then it is 2. Smallest, prime then it is 2, then it's ठीक है। और then it is और अगर तो हम ये कहेंगे कि नहीं, opposite not. if P is the smallest prime then P equal to 2, ठीक है। Whether this is also kind of if and only if Yes. the smallest prime है तो 2 होगा, 2 है तो स्मॉलेस्ट प्राइम। ठीक है। So if and only if statements made, you know, at the moment we are not dealing with this, we will deal with them, but let's deal with this first piece. So there can be lots of things. Think from that perspective. यानी अपने आप को कन्विंस कीजिए कि वाकई जो if पार्ट है वो काफी होता है हमेशा, कोई भी if then स्टेटमेंट हो, if पार्ट then पार्ट के लिए हमेशा सफिशिएंट। यानी अगर हमारे पास if पार्ट ट्रू है तो फिर then पार्ट जरूर ट्रू। ठीक है। अगर कन्वर्ट यानी उलट जो है वो ट्रू नहीं है, यानी अगर then पार्ट ट्रू हो तो क्या ये जरूरी है कि if पार्ट भी ट्रू होगा? ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने कहा कि नहीं, अगर बारिश हो रही है तो बादल होंगे, मगर अगर बादल हो तो क्या बारिश होगी? अगर then पार्ट का ना होना if पार्ट के ना होने के लिए काफी है, समझ लो। अगर बारिश है तो बादल हैं, ठीक है, मगर अगर बादल नहीं है then पार्ट का होना if पार्ट के होने के लिए जरूरी नहीं है, मगर then पार्ट का ना होना if के लिए, if के ना होने के लिए काफी है। Anyway, so we are going to get into this. Don't worry. No, that's it. It's a bit messier, but you can understand it. कोई मुश्किल नहीं। ये सिर्फ आपको कन्विंस करते हैं। I'm not saying that put this for the students. When you gradually इस चीजों को छोटी चीजों को मैथ पढ़ाते हुए अगर बिल्फादी इस लॉजिक को थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए हम अपने हर लेक्चर का हिस्सा बनाएंगे, they will eventually get these skills. ठीक है, एक चीज। दूसरा एक और तरीका if then statements को समझने का सकता है, वो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जब हम ये कह रहे हैं if then तो ये जो if पार्ट है ये बेसिकली हाइपोथेसिस या अजम्पशन है। assumption और Q फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये लिख रहा हूं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि A और B दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो ये कंक्लूजन मस्ट फॉलो कर दे इस assumption से, फिर जरूर उनका उनकी एडिशन जो है वो कम्प्लीट करें। समझ आ रही है बस? So this part is assumption. This part is what you say. Assumptions. ठीक हो गया? अब आते हैं सबसे थोड़ा सा हिस्से की तरफ, जो कि एक और डायमेंशन इन इफ देन स्टेटमेंट्स का आपके सामने रिवील है। वो क्या? वो है इसकी ट्रुथ स्टेटमेंट। थोड़ी सी दूसरी बट हैव इट देयर। क्योंकि हमें पता अगर ये स्टेटमेंट है तो वी शुड हैव अ ट्रुथ टेबल फॉर इट। दिस इज अ स्टेटमेंट रिलेटिंग टू थिंग्स। अब इसको भी आप कह सकते हैं इफ पी देन क्यू इज व्हाट? It's like you have two statements and you are creating a new statement. ऐसे ही P बजाते खुद एक स्टेटमेंट है, Q बजाते खुद एक स्टेटमेंट है, मगर उनकी मदद से आप एक तीसरी स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अगर भी हो तो
So it's like previous two examples or three examples के लिए जैसे आपके पास दो स्टेटमेंट्स थी तो आपने एंड पुट कर दिया तो नई स्टेटमेंट बन गई फिर उसकी नेगेशन की हमने बात की आर पुट किया तो नई स्टेटमेंट बन गई उसकी नेगेशन की हमने बात की so here is the